देखो एक बात समझने की है, विद्वान लोग कथा के आचार्य हो सकते हैं, संत और महात्मा कथा के आचार्य हो सकते हैं, लेकिन राम भक्ति के आचार्य तो शंकर भगवान हैं। शंकर जी ने देखा कथावाचक दक्षिणा का लोभी नहीं है, यह दाम प्रेमी नहीं है, यह तो राम प्रेमी है। इसलिए इसे राम प्रेम प्राप्त होना चाहिए, इसे राम भक्ति देनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने अगस्त्य जी को राम भक्ति दान में दे दी और फिर वहां राम प्रेमियों का सत्संग होने लगा। शंकर जी वहीं रहते हैं, राम कथा सुनाते हैं और सुनते हैं और सीता राम जी की ध्वनि होती है। अब मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चली भवन संग दक्ष कुमारी। फिर एक दिन शंकर भगवान ने मुनि से विदा ली और दक्ष कुमारी को साथ लिया, चल दिए। अब ध्यान से सुनना, अब तुलसी बाबा ने यहां संबोधन बदल दिया, दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने के लिए आई, संग सती जग जनन भवानी, और जब संशय बन गया तो दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी क्यों? दक्ष की बेटी, दक्ष माने चतुर, चतुर बाप की बेटी चतुर तो होगी। तो सती जी ने श्रद्धा को छोड़ दिया और धर्म में बुद्धि लगाने लगी। बोली ये क्या मतलब? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, उसी समय राम अवतार हो चुका है। राम जी उधर पिताजी की आज्ञा से राम सीता लक्ष्मण तीनों ही उधर से वन में आ रहे हैं और उधर शंकर भगवान विचार करते आ रहे हैं। आहा, जिन प्रभु की कथा मैंने सुनी है अगस्त्य जी के मुख से, आज वही परमात्मा दंडक वन में आ रहे हैं, छिपकर लीला कर रहे हैं और मैं उनके पास में जाऊंगा तो भेद खुल जाएगा। शंकर जी ऐसा सोच रहे हैं और उधर रावण ने सीता का हरण कर लिया है और राम लक्ष्मण सीता के वियोग में रोते रोते उधर से आ रहे हैं और कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। उधर से शंकर जी और सती जी आ रहे हैं, इधर से राम और लक्ष्मण जा रहे हैं सीता जी की खोज में। शंकर जी ने राम जी का दर्शन किया और हाथ जोड़ी सम्मु समेते ही राम है देखा, अति हर्ष विसेखा। प्रणाम किया हाथ जोड़ करके और क्या बोले? मुख से एक शब्द निकला, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। और एक साथ बोले सच्चिदानंद भगवान के जय हो। चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया। अस कहीं चले मनोज न सावन, और मनोज माने कामदेव, न सावन नाश करने वाले। हे प्रभु, हे सच्चिदानंद प्रभु, काम का भी नाश करने वाले, काम को भी मारने वाले प्रभु सच्चिदानंद, आप कहाँ जा रहे हो? आपकी जय हो। सती जी ने ये शब्द सुन लिए, तर्क वितर्क करने लगी। अरे ये दोनों राजकुमार हैं और ये मेरे पति, इनसे कह रहे हैं सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते, ये तो हाड़ मांस का इनका ये शरीर है, भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। अरे ब्रह्म का कभी अवतार नहीं होता है, ब्रह्म शरीर धारण क्यों करेगा? फिर सोचा, अरे मेरे पति गलत तो बोल नहीं सकते, मेरे पति की भी वाणी सत्य। फिर बोले ना ना ना, परमात्मा का अवतार नहीं होता। चारों तरफ से सची सोच में पड़ गई। शंकर समझ गए, आहा सती जी से कहा, सती जी मेरी बात ध्यान से सुनो। बोले क्या महाराज? जब शंकर भगवान कहते हैं जिनकी कथा अगस्त्य जी के मुख से सुनी है, जिनकी भक्ति मैंने उनको राम भक्ति दान में दी है, यह वही मेरे इष्टदेव श्री राम हैं, जिनका नाम ज्ञानी संत महात्मा सब जपते हैं। ज्ञानी ध्यानी सिद्ध निर्मल चित्त से, जिनका वेद पुराण शास्त्र जिनको नीति नीति कहते हैं, जो सर्वव्यापक हैं, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो मायापति हैं, जो परम स्वतंत्र हैं, भक्तों की भलाई के लिए अभिनिक्षा से विप्रधेन सुरसंत तल्लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। रघुकुल की मणि के रूप में जिन्होंने अवतार लिया है, ये वही परमात्मा श्री राम है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सती जी बोली, ना ना ये राम जी ना, ये परमात्मा जी ना है। अरे शंकर जी ने सती जी को बहुत समझाया, सती जी ने एक बात नहीं मानी।
शिव और सती जी में के प्रसंग में एक विशेष बात है। क्या बात है? दोनों ने एक ही संत से राम कथा सुनी है, एक समय में एक स्थान पर बैठ करके सुनी है, और राम दर्शन भी एक साथ हुआ है। पर शंकर भगवान को राम दर्शन करने के बाद में आनंद की अनुभूति हुई, और सती को राम दर्शन करने के बाद में संशय बन गया। वास्तव में भक्त के हृदय में भगवान की लीला अनुराग पैदा करती है, और जो तर्क वितर्क करने वाला है उसके मन में ये भगवान की लीला संशय बना देती है, अज्ञान की हलचल पैदा कर देती है। फिर उसके ऊपर उसको महाराज विश्वास के शब्दों के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि शंकर जी तो साक्षात्कार में विश्वास है, विश्वास समझा रहा है, लेकिन फिर भी सती जी को विश्वास के शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सती जी ने महाराज संशय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कथा को ध्यान से नहीं सुना था। कथा को ध्यान से सुना होता तो सती जी को संशय नहीं होता। वही गलती हम कर बैठते हैं, कथा सुनने जाते हैं लेकिन कथा हम ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए हमको फल नहीं मिलता है। जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा हट जाती है और संशय बन जाता है। इसलिए कथा को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। कथा में से ध्यान हट गया तो तुम्हारी नींद आक्रमण कर लेगी तुम्हारी ऊपर। अब सोचा मैं पढ़ी लिखी हूं, मैंने MBA कर रखा, BTech कर रखा, अग्रसेन यूनिवर्सिटी में जा करके तुम इसे राम को इनको तुम परमात्मा कह रहे हो? यह तो कोई कामी पुरुष है, नारी का हरण हो गया है और नारी की खोज कर रही है, और नारी की याद में ये साधारण मानव की तरह रो रहे हैं, जैसे कोई राजनगर का रो रहा हो कोई मानव, कोई सेठ जी ऐसे रो रहा है। ये परमात्मा ना है, बिल्कुल नहीं है। और पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? ये सुन करके शंकर भगवान बोले, बहुत हंसे, बोले बेहस महेश तब, बोले बेहस महेश तब। शंकर भगवान बोले देवी तुमको इनके ऊपर अभी संदेह हो रहा है तो जाओ इनकी परीक्षा कर लो, तब तक मैं इस वटवृक्ष की छाया में बैठ जाता हूँ। पर जो तुम्हारे मन अत संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो, जैसे जाय मोह ब्रह्महारे सो जतन विवेक विचारी। बोले मैं परीक्षा करके अभी आऊं। भगवान बोले तुम परीक्षा करने जा रही हो, एग्जामिनर बन करके जा रही हो, विवेक से विचार, विवेक से परीक्षा लेना। बोले मैं अपने आप परीक्षा कर लूंगी, मैं जानू पढ़ी लिखी हूं, मैं दिल्ली में रहूं। हाँ वो कहाँ पढ़ाओ पढ़ी लिखी है? हाँ अच्छा। अस कहीं लगे जपन हर नामा, और कहीं सती जय प्रभु सुख धामा। शंकर भगवान तो वटवृक्ष की छाव में बैठ गए, अब सती जी परीक्षा लेने के लिए जा रही है परमात्मा राम की। अब सोचा परीक्षा कैसे करनी चाहिए, इसी रूप में जाऊं या सीता बन जाऊं? सती जी विचार करने सीता बन के जाऊं। पौने पौने हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे हुई चल पंत ते आवत नर भूप। अरे विचार करके पास कर लिया विचार, बोले मुझे सीता बन जाना चाहिए।